दरभंगा जो हमारी मैथिली सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, उसका ये हाल है। तो आप बाकी शहरों को देख सकते हो ना। डीएम साहब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बैठते हैं। बस 1 किलोमीटर दूर बैठते हैं। जो सिविल लाइन होता है ना किसी भी शहर का सबसे बेस्ट, वो सबसे बेस्ट इलाका है ये। और उस जगह पे जब ऐसी सुविधा है तो फिर आगे आप पूरे शहर की और इमेजिन कर सकते हो कि फिर वहाँ पे क्या सुविधा रहती है। तो पुणे से जब कंपेयर करते हो दरभंगा को तो क्या लगता है? सर कोई तुलना ही नहीं है सर। वो तो टियर 1 सिटी है, ये टियर 3 सिटी है। कोई मतलब कंपेरिजन ही नहीं है वहाँ पे। प्रवक्ता है जी, हम बीजेपी में प्रवक्ता हैं। और आप अपने विधायक का विरोध कर। काम देखिए, वो प्रवक्ता से नहीं मतलब है, काम नहीं कीजिएगा तो कोई पार्टी रहे। अपने अमित शाह को लेटर भेजा? हाँ गया, लेटर गया। 17 पार्षद मिलके हमने लेटर दिया। 17 पार्षद 500 मीटर पे सांसद यहाँ गोपाल जी ठाकुर का घर है। इनके मोहल्ला में पानी लगा रहता है कमरगढ़ के ऊपर। जी, यहाँ पे और भी जितने आदमी हम पूछ सकते हैं, इनके मोहल्ला में लगा रहता है। पूरा नाला रोड हम लोग इधर देखिए गाँव वो मेरा देखते चिरा गया। मोदी दिया है 21,000 करोड़ रुपया, सब खा गया। आप उनका इनकम देखोगे अगर आप, तो ग्राफ जो है वो 500 टाइम्स दिखेगा आपको। इससे इनकम बढ़ती है नेताओं की, तो इन सब बातों को फर्क पड़ता है। आप लोग दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट के बारे में क्या यहाँ फीडबैक आप लोगों को लगता है? एम्स बन गया, आप नहीं देखे? एम्स बन गया है। अभी देखो आप 2024 में मोदी जी 19 में एम्स बनाए, 24 में बना, 25 में बना लिए, अभी 24 में बनाए थे, फिर 29 में बनाएंगे और फिर 35 में बनाएंगे। दरभंगा एम्स का भी, गोरखपुर एम्स एक बैच में हुआ था। आप गोरखपुर में जाकर ओपीडी में जांच करवा सकते हैं। यहाँ भी बाउंड्री भी ठीक से नहीं बनी। तो ये हम हैं इस वक्त दरभंगा ज़िले में। दरभंगा जिसे मिथिला क्षेत्र का दिल कहा जाता है, मिथिला रीजन में दरभंगा से हमने शुरुआत की है। और दरभंगा का मैं हाल आपको बता दूं, 2 दिन से यहाँ पर घूम रहा हूँ। बड़े सारे मेल आए थे कि DMCH जाइए, जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है वहाँ जाइए। तो DMCH तो हम हो आए, वहाँ का जो हाल है जल्द आपको दिखाएंगे, उसको वो एडिट हो रहा है। यूनिवर्सिटी हम गए, वहाँ दिक्कत ये पड़ी कि भाई छठ का मौका है तो सब लोग यहाँ त्यौहार में बिजी हैं, सब बच्चे जो बाहर गए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी में ठीक से कवर नहीं कर पाए। शहर का हाल मैं आपको जो मैंने देखा वो बताऊँ तो बड़ा बुरा हाल दिखता है मुझको। रोडें बड़ी सकरी दिखती हैं, जगह जगह मुझको यहाँ गंदगी नज़र आती है। पर दरभंगा के लोग क्या सोचते हैं, दरभंगा ये जो विधानसभा इसके लोग क्या सोचते हैं, ये आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, दरभंगा ज़िले में फिलवक्त करीब 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से 9 NDA के हिस्से में, 1 विपक्षी पार्टी के हिस्से में है, RJD के हिस्से में। दरभंगा रूरल जो पड़ती है, इस बार क्या होने वाला है, लोगों के क्या मुद्दे हैं, ये समझेंगे। और दरभंगा का ये जो हाल है, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, संजय सरावगी 5 बार से लगातार विधायक हैं, मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं। उनके राज में कितना विकास हुआ ये लोगों से समझेंगे भाई कि 5 बार कोई कैसे जीत जाता है। और उसके बाद जब मैं शहर में घूम रहा हूँ, जो दिख रहा है उस पर लोग क्या इत्तेफाक रखते हैं, ये समझेंगे। तो ये कौन सी जगह हुई भाई? ये जगह VIP रोड हुआ। ये VIP रोड। इसी में आगे जाके चौक है लहरिया, जो सबसे पॉश इलाका है यहाँ का। यहाँ पे कलेक्ट्रेट से लेकर के और जिला न्यायालय तक सब कुछ का ऑफिस वहीं पे है, बस यहाँ से आधे किलोमीटर के आगे की दूरी पे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सड़क का क्या व्यवस्था है, सफाई की क्या व्यवस्था है, और उसके अलावा आप जाम भी देख सकते हो यहाँ पे क्या कैसे है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप क्या देख रहे हो वो भी आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे। और लगातार यहाँ पे 5 बार सिटिंग MLA हमारे हैं संजय सरावगी जी, और क्या विकास का कार्य है उनके द्वारा क्या किया गया है और उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ क्या हो सकता था और उन्होंने क्या डिलीवर किया यहाँ पे, वो भी सबके सामने है। और इस पे नौजवान क्या सोचते हो दरभंगा के बड़े मुद्दे क्या? एक तो आपने बताया कि सड़क वाली दिक्कत, जाम की समस्या सबसे बड़ी है और जल जमाव हो जाती है सर। यहाँ पे अगर आप बारिश के मौसम में आओगे तो यहाँ पे पूरे इस इलाके में, यहाँ से लेके पेट्रोल पंप तक, यहाँ से 300 बेता तक पूरे जल जमाव की समस्या रहती है। और पूरे घुटने तक यहाँ तक पानी रहती है सर, उसमें जल जमाव यहाँ पे समस्या है, गंदगी। और आप देखिए शहर का मेन जगह है, यहाँ पे जल भराव रहता है। इलाका है सर, यहाँ पे कलेक्ट्रेट बस आधे किलोमीटर की दूरी पे, कलेक्ट्रेट बस यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी है, कमिश्नरेट यहाँ से बस आधे किलोमीटर की दूरी है। और उस जगह की ये हालत है सर, ये सबसे पॉश इलाका है यहाँ का। DM साहब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बैठते हैं। बस 1 किलोमीटर दूर बैठते हैं। जो सिविल लाइन होता है ना किसी भी शहर का सबसे बेस्ट, वो सबसे बेस्ट इलाका है ये। और उस जगह पे जब ऐसी सुविधा है तो फिर आगे आप पूरे शहर की और इमेजिन कर सकते हो कि फिर वहाँ पे क्या सुविधा रहती है। बताया कि सड़कों पे जाम रहता है, जाम है ना, जल दूसरा जल जमाव है, और क्या कचरा का आप देख ही रहे होंगे आसपास में क्या। मुझे खुद भी, मैं घूम रहा हूँ शहर में, मुझे लगा जगह जगह दिख रहा है कचरा, सुअर लौट रहे हैं बीचों बीच सड़क पे, बुरा हाल है। और जानवरों की भी देख रहे होंगे आप हर एक सड़क पे, वो तो चलो उनके कंट्रोल में नहीं है फिर भी, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप लिया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम ठाकुर हुआ। क्या करते हो शिवम? मैं सर इंजीनियर हूँ अभी। यस सर। यहीं को बाहर? नहीं, मेरा पुणे में जॉब है सर। पुणे में जॉब है।
पुणे में रहते हो, Yes, sir. तो पुणे से जब कंपेयर करते हो दरभंगा को तो क्या लगता है? सर कोई तुलना ही नहीं है सर, वो तो टियर 1 सिटी है, ये टियर 3 सिटी है, कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है वहाँ पे। ड्रेनेज की सुविधा आप देख ही रहे हो, जब जल जमाव की इतनी ख़राब व्यवस्था है तो फिर वो तो उसमें कुछ कहना ही नहीं है। बाढ़ में मतलब बारिश में लगता है जैसे बाढ़ आ गया हो। वैसे हम लोग तो फ्लड प्रोन एरिया है, नॉर्थ बिहार का पूरा एरिया फ्लड प्रोन है, लेकिन फिर भी इसमें लगता है जैसे मतलब बारिश में आपको लगेगा जैसे बाढ़ जैसी समस्या हो गई। सीवर लाइन वगैरह नहीं पड़ी है क्या? हैं? जहाँ पर खड़े ये नाला है, ये नाला है, ये 5 साल पहले नाला बना, ठीक, और दोनों साइड नाला है। इस नाला का स्थिति ये है कि हम वार्ड काउंसलर है 44 के। हाँ, मेरा नाम हैं आप? जी जी राकेश रोशन चौधरी, वैसे बिट्टू जी के नाम से हमको सब पहचानते हैं। यहाँ पर मशीन 12 महीना 3600 दिन लगा रहता है। पुराना ड्रेनेज ऐसा है जो अगर एक बार साफ़ कर दिया जाए एक बूंद पानी नहीं लगेगा, लेकिन क्यों नहीं साफ़ किया जाता है? तो उसमें हर साल करोड़ों रुपया की लूट खसोट होता है। किस पार्टी से हैं आप? हम कोई पार्टी नहीं, हम बीजेपी के प्रवक्ता है, तब बात ये बोल रहे हैं। सही बात। हाँ ये बीजेपी प्रवक्ता है जी जी, हम बीजेपी में प्रवक्ता हैं। और आप अपने विधायक का विरोध कर रहे हैं। काम देखिए, वो प्रवक्ता से नहीं मतलब है, काम नहीं कीजिएगा तो कोई पार्टी रहे। काम प्यारा है भाई, पार्टी नहीं प्यारा है, काम प्यारा। काम कीजिएगा नहीं और नगारा पीटिएगा, सामा चके वाले के माथा में घूमिएगा, 20 साल विकास कीजिएगा तो आपको ढोल लेके नहीं बउआना पड़ेगा। आप चुनाव आचार संहिता लगता है 5 बजे, आप 4 बजे में जाके करते हैं शिलान्यास, और पैसा रहती नहीं है विभाग में, शिलान्यास का बोर्ड लग जाता है। बात का शिलान्यास किया है। तो वही काम का रोड का आज मान बगल में 3 करोड़ 61 लाख की योजना चल रही है, जिसमें था एक बेता चौक से भुल्ला चौक 22 नंबर गुमती। अब चल के देखिए, आज तक उसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे माननीय नगर विधायक और माननीय मंत्री जी वो बोलते हैं सारा काम दरभंगा शहर में जितना काम हो रहा है वो हमारे ही द्वारा हो रहा है। ये जिक्र कर रहे हैं वो है संजय सरावगी, जो कि यहाँ से दरभंगा सीट से विधायक हैं। 2005 के बाद से 2005 के बाद से लगातार वो 5 बार से विधायक हैं, 20 साल से विधायक बने हुए हैं, फिलहाल मंत्री भी हैं। अन्य प्रत्याशियों के बारे में मैं बता दूं आपको, तो बीजेपी की तरफ से यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से फिर से एक बार संजय सरावगी हैं यहाँ से, वीआईपी यानी कि महागठबंधन की तरफ से वीआईपी को यहाँ सीट मिली है, और उमेश साहनी यहाँ से हैं। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी से राकेश मिश्रा यहाँ मैदान में उतरे हुए हैं, बसपा से दुर्गा नंदा हैं, और प्लूरल्स पार्टी के बारे में आपको सुना होगा, पुष्पम प्रिया भी हैं, इस चुनाव लड़ती हैं, लड़ रही हैं, इसी मोहल्ले की हैं। क्या है उनका कुछ सीन है यहाँ पर? चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज कुमार। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। भाजपा से भी संबंध रहा था, लेकिन 1 साल पहले रिज़ाइन कर दिया। भाजपा से भी जुड़ा था, मैं रीजनल इंचार्ज था, आईटी सेल में देखता था, आईटी सेल देखते थे, रीजनल इंचार्ज। आप छोड़ दिया आपने? हाँ, छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर, ना कुछ बताइए। ज़्यादा बेहतर है। शहर से प्यार है, शहर पे बात। शहर के बारे में बताइए। शहर से आपको प्यार है तो शहर को सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए तो मिला? आप छोटी सी बात है, आप आए हैं क्या मेन रोड से आए, कभी ब्रांच रोड या कनेक्टिंग रोड पे भी गए हैं या नहीं? शहर आपको क्या लगा? मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मैं देख रहा हूँ, जगह जगह वन वे है, समझ नहीं आता कहाँ से जाएं कहाँ से ना जाएं। आप मेन ये जो रोड है वो एक हमारे पूर्व सांसद द्वारा बनाया गया, ईमानदारी का सबूत है। 20-25 साल से ये रोड नहीं टूट सकता, और 5 साल के अंदर बना हुआ जितना कनेक्टिंग रोड है, मतलब रोड है या कुछ और है, सब बर्बाद हो चुका है। ये रोड मेन रोड उनके उसमें नहीं बना हुआ है, लेकिन ये रोड बनने के बाद हमको मुझे लगता है 20-25 साल हो गए, 20 साल हो गया होगा या 15 साल हो गए, आज तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा। आप सामने देख सकते, कोई छेद मतलब कोई गड्ढा कुछ नहीं है। कनेक्टिंग रोड दर्जनों बार बने, विधायक हैं तो बनाएंगे ही, बनवाएंगे ही, करेंगे ही, लेकिन कहीं कुछ दिखता नहीं। मोटी आप देखिए ना, ये 2 नाला दूसरी क्या कह रहे हैं? ये नाला है, एक साइड इधर एक साइड उधर। इस नाला बनने से एक मैंने कुछ फायदा नहीं है, नाले में पानी नहीं जाता है। दूसरी बात मशीन का 12 शहर में जाम की बात पूरी हो जाए। शहर में जाम लगा रहता है। अभी दोनार के पास पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या सोने का खुदाई चल रहा है, या वहाँ तेल मिल गया है, या क्या बन रहा है जनता को नहीं मालूम। लेकिन हर दिन लगातार 3 महीने से लोग परेशान हैं, दर्जनों बार उधर से जाते हैं और ना मतलब उधर से जाने का कसम खाते हैं। और एक और बात है कि आज अगर यहाँ पे छोटी सी मतलब बात है, जब उनका देख रहे हैं, हम आर.के. मिश्रा की बात कर रहे थे। आर.के. मिश्रा सर सिविल इंजीनियर है, जन स्वराज पार्टी से। जी सिविल इंजीनियर है, IITN है। उनका मार्क्स पता है आपको? 100 में 99। अगर वो इस जगह पे आते हैं, आपको क्या लगता है एक सिविल इंजीनियर जिसको IT ने 100 में नंबर 99 दिया हो, 1 नंबर क्यों काटा होगा? क्योंकि हम परफेक्शन को मतलब उस लेवल तक नहीं ले जा सकते कि आपको 100 में 100 दे दें। तो 99% नंबर लाने वाला आदमी
एक सिविल इंजीनियर आईआईटी का वर्दी पहन के इतना लंबा पीरियड उन्होंने अपना बेदाग बिताया है। हम लोग का सौभाग्य कि वो यहाँ से लड़ रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आप भाजपा से जुड़े रहे हैं और आप जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, नहीं, मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। हाँ, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सिंबल से ऊपर जाके एक ऐसे व्यक्तित्व को सपोर्ट कर रहा हूँ, या एक मैं चाहता हूँ कि शहर का मतलब वो बने, प्रतिनिधित्व करें, वो आवाज़ बने यहाँ का, जिनके पास वो सब गुण है जो इस शहर को चाहिए बदलाव के लिए, एक अच्छा बेहतर भविष्य के लिए। जी, तो बहुत फर्क है। अब मैंने के तौर पर उनको देख रहे हैं। किनको? शहर क्या सोच रहा है, शहर सोच रहा है उनके बारे में। बिल्कुल, मैं घर में बैठा हुआ था, मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था, बट जिस दिन उनका कैंडिडेचर यहाँ मतलब हम लोग को पता हुआ कि वो आ रहे हैं, पूरी जानकारी थी उनके बारे में, उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में, तो शहर के लोग जिसे आप बता रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, है ना, इतना अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है, डिजर्विंग है, आप कह रहे हैं शहर के सब लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक जान लीजिए कि कोई जिक्र कर रहा था कि इस बार चुनाव संजय सरावगी वर्सेस आर.के. मिश्रा होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, संजय सरावगी इतने पॉपुलर नहीं है कि वो भाजपा का सिंबल छोड़ देते यहाँ से जीत जाएंगे। भाजपा से जीत पहली बात सुन लीजिए, भाजपा में उनको मशाल दिया गया, उनसे पहले भी भाजपा के विधायक थे, उनको मशाल दिया गया, मतलब होता है ना पार्टी सिंबल देती है, अब लड़िए आगे बढ़िए, तो उनसे पहले ही गढ़ रहा है भाजपा का, इतना मजबूत गढ़ रहा है कि तेजस्वी यादव भी यहाँ सोचते हैं कि इस नंबर को दे दिया जाए वीआईपी को कि उनमें काउंट हो जाए, मेरा तो सीट है ही नहीं। ये इम्पैक्ट है यहाँ का, और हमारे कैंडिडेट इम्पैक्ट है, फिर कैसे जीत जाएंगे जन स्वराज वाले? स्ट्रगल करते हैं हमारे यहाँ, उसकी अलग कहानी है। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार चौधरी नाम हुआ सर हमारा। गौरव, आप? हम बिजनेस करते हैं और इंजीनियर हैं। ठीक है सर, हाँ इंजीनियर हैं सर। एक्चुअली क्या बता रहे थे आप? आज से पहले यहाँ पे कोई विकल्प ही नहीं था जिसको हम लोग दूसरे किसी को वोट कर सकें। ठीक है, बीजेपी के अलावा विकल्प ही नहीं था, या इससे पहले कोई भी आरजेडी से भी खड़े होते थे, उनका अच्छा छवि नहीं होता था। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा शहर के अंदर कि अच्छे छवि वाले नेता खड़ा हुए हैं, उनके लिए जिनके पे एक भी दाग नहीं है, वो आर.के. मिश्रा जी हैं, जो फर्स्ट टाइम ऐसा है। आप एक जान लीजिए कितना कम समय मिला है किसी भी उम्मीदवार को, और इस पीरियड में नो वे टू ही लाइक दो ही लोग के बीच में अभी है, इधर संजय सरावगी, इधर आर.के. मिश्रा, तीसरा कोई नहीं। ये आप वीआईपी पार्टी वाले उनका ठीक है, लेकिन उतने इन लोगों के बीच में नहीं है। आप कह रहे हैं जो कंपटीशन सिंबल का पावर है, एक तरफ पर्सनालिटी है, एक तरफ एक इंडिविजुअल है, एक तरफ यूनिफाइड। हम लोग वर्षों प्रवक्ता रहते हुए पार्टी विरोधी नहीं है, व्यक्ति विरोधी है। अच्छा, व्यक्ति विरोधी है। संजय भाजपा समर्थक हैं और विधायक सरकार मोदी का ही बनेगा, एनडीए का बनेगा, लेकिन व्यक्ति विरोधी है। हमने वार्ड पार्षद रहते हुए यहाँ से दिल्ली तक मैंने अपने लेटर पैड का यूज़ किया, ऊपर जो बैठे हुए थे उनको भेजा दी, यहाँ के कैंडिडेट को चेंज किया जाए। भेजा लेटर आपने? जो जहाँ जो है बड़े बड़े हैं, नाम बताइए किसने? क्या है, जो प्रभारी सब है उनके पास लेटर गया। आपने अमित शाह को लेटर भेजा? हाँ गया, लेटर गया, 17 पार्षद मिलके हमने लेटर दिया। 17 पार्षद, ठीक, भाजपा के? हाँ, उसे 5-7 भाजपा के थे और कुछ थे। कोई रिस्पॉन्स आया अमित शाह जी का? अभी तक कोई नहीं आया है। रिस्पॉन्स आता तो नाम ही कट गया रहता ना। तो यहाँ तो पहले बीजेपी अब हो गई, जो पहले हम लोग सोचते थे वंशवाद नहीं है। मोदी जी के राज में पहले ये था जो सिटिंग कैंडिडेट का भी टिकट कटता था, नीचे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वो सारा जिंदगी घर छोड़ के काम करता है, और कोई बाहरी आता है या टिकट लेके चला आता है। 5 बार से है, 6ठा बार है, और इनके नीचे भी होगा कोई, लड़ सकता था, लेकिन नहीं, वही लड़ेंगे। इसलिए पार्टी में रहते हुए पार्टी के विरोधी नहीं है, इस व्यक्ति के विरोधी है। हाँ, भूमि सुधार मंत्री रहते हुए एक हमारे वार्ड में एक घटना घटी अतिक्रमण का, और मैं था उसका अतिक्रमण का सबसे पहला लेटर डालने वाला। आज 9वां महीना है, आप चल के देखिए बगल में 300 फीट रोड नहीं ढलाया, छठ का समय है, कोई आएगा जाएगा, इतना पानी है खेल के जा रहा है, और वो अतिक्रमण के चलते रोड नहीं हो रहा है, और ये काम को इसने और इनके कहने पर वो काम बंद है। कुछ और नौजवान जुड़े। क्या नाम भैया आपका? शालिग्राम झा मेरा नाम हो गया। क्या करते हैं आप? मैं खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है? कैसे चल रहा है बिजनेस, क्या काम करते हैं आप? मैं शॉप वगैरह है, सोलर वगैरह काम कर रहा हूँ। क्या सोचते हैं अपने शहर के बारे में, दरभंगा के बारे में? शहर तो बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने, शहर का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने।
भाजपा वालों ने पूरा बेड़ा गर्क कर रहा है कि वो काम कुछ करना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट करना है, एडवर्टाइजमेंट करवा लो इनसे, जितना करना है। आप ही जिस शहर पे जिस रोड पे आप खड़े हो, ये अगर आप पूरे दिन में अगर जाओगे 4 से 5 घंटा मिनिमम आपको लगेंगे। जाम तो रहता है, मैंने भी देखा। आप डस्टबिन कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी आपको सीवेज का नहीं है, दोनों तरफ नाला है, वाटर लॉगिंग एरिया है, पूरा वाटर ही है। आप जहाँ खड़े हो यहाँ से 500 मीटर आगे डीएम आवास है, यहाँ बैठते हैं नगर आयुक्त, यहाँ बैठते हैं डीएम एसपी, सारे बैठते हैं पदाधिकारी। यहाँ दिशा का मीटिंग होता है, यहाँ से महज 500 मीटर पे सांसद यहाँ गोपाल जी ठाकुर का घर है, इनके मोहल्ला में पानी लगा रहता है कमरगढ़ के ऊपर जी। यहाँ पे और भी जितने आदमी हम पूछ सकते हैं, इनके मोहल्ला में लगा रहता है। संजय सरावगी जी ने अपना जो भी उनका है बिजनेस उनको फैला लिया है, जितना मटेरियल वगैरह जो भी सप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते, जो भी काम करते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आम जनता क्या करेगा, कुछ नहीं। बस तो आम जनता क्या सोचती है इस बारे में, जो आप इतना मुद्दा गिना रहे हैं, इसका वोट पर असर पड़ता है? चेंज का ऑप्शन है। भाजपा अगर कोई काम नहीं कर रही है तो चेंज का ऑप्शन है। इस बार अच्छे कैंडिडेट मिले हैं, तो आरजेडी तो लेट देम गो कर दी है, वॉकओवर दे दिए पहले ही। हाँ, वीआईपी की जो कैंडिडेट है आप कह रहे हैं वॉकओवर दे दिया? वॉकओवर है, वो तो पहले आई नहीं फील्ड में, मिलोगे तब तो, आप काम करोगे तब तो। आप अगर सिर्फ सिंबल लेके आ गए, मैं आप एडिडास का जूता पहन लूँ और ये डुप्लीकेट रहे, तो कोई फायदा नहीं है ना फिर। ये सबसे बड़ा। क्या नाम है नौजवान आपका? मेरा शुभम कुमार नाम हुआ। शुभम, मैं पढ़ाई करता हूँ, बीपीएससी टीचर का तैयारी करता हूँ। तैयारी करो बीपीएससी की। रहने वाले दरभंगा के? टीचर का तैयारी करता हूँ जी। रहने वाले दरभंगा के? जी। क्या सोचते हो अपने शहर के बारे में, क्या माहौल दिखता है यहाँ पर? शहर में तो सर जाम ही देख रहे हैं आप, और ये बेता चौक पे जो मेडिकल एरिया है बेता चौक, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जाम है। जो मेन इलाका है टावर पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर जाम है। जाम बता रहे हो तुम एक समस्या, लोग बता रहे हैं साफ सफाई की समस्या बता रहे हैं। सर साफ सफाई की भी समस्या बहुत ज़्यादा। पीएमसीएच की शिकायत की? जी सर, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइएगा, बहुत गंदगी है सर, बहुत गंदगी। ये मुद्दा बनता है चुनाव में, सब नहीं सर, ये किन सब मुद्दों पर वोट डालते हो आप लोग? हम लोग तो सर विकास पे ही वोट डालते हैं। 5 साल पिछले आपको लगा विकास हुआ यहाँ पर? हुआ, थोड़ा ही हुआ, मतलब ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन पास पे अगर बात करोगे आप सेंट्रल लेवल पे, यहाँ पे ठीक है, सेंट्रल लेवल पे ठीक है। यहाँ जितना आपको है ना, जो बीजेपी के टॉप बिहार में बैठे हुए हैं, दे ऑल आर करप्ट। आप किसी का भी नाम ले लो, सभी को चाहिए पैसे, सभी आरजेडी से आए हुए हैं, उनको पहला बैकग्राउंड ही वही है। आप अगर आज शर्ट ऊपर से मेरा वाइट है और नीचे मेरा ब्लैक है, तो क्या होगा, मैं चेंज करके पहन लूँगा, वही हो रहा है। ये जितने भी सरदार बैठे हुए हैं ऊपर, सभी चोर है। आप क्वांटिटी तो फिक्स करोगे ना, सीट दे दिए इनको, क्या फ़ायदा है? आप काम क्या किया है? क्या मोदी जी इस रोड पे नहीं आए हुए हैं? क्या मोदी जी भी आते हैं, साल में 2 बार तो आते हैं, इतना तो है बिहार में। आप सेंट्रल में तो टीम बढ़िया है, बीजेपी एकदम पूरा जो ग्राउंड लेवल पे है, वो आने वाले 5 साल के 10 साल के अंदर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप कह रहे हैं केंद्र में ठीक है? हाँ, सेंट्रल में तो ठीक है, यहाँ पर राज्य में तो पूरा चौपट है। राज में गड़बड़ है। क्या नाम है आपका? हाँ, राज में नहीं चल रहा है। यहाँ के जो संजय सरावगी है वो काम नहीं कर रहा है। पूरा नाला रोड हम लोग इधर देखिए घाव वो मेरा देखते चिरा गया। वो कभी नहीं आया, गाड़ी पर चढ़ के जाता है और सीधे भाग जाता है, भेंट मुलाकात भी नहीं करता। नेता बड़ी गाड़ी निकल गई। हाँ, राजस्व मंत्री यहाँ लूटा है खूब, सब सीओ सबसे पैसा लिया है, और सरकार धर्मशाला का जमीन हड़प लिया है। हाँ, और वहाँ क्या कहता है, शौचालय ऐसा पूरा सब हर पे हुआ है, समझे बाबा? इन सब मुद्दों पर वोट पड़ता है? इन सब मुद्दों पर वोट पड़ता है? जो इस सब मुद्दे पर में बीजेपी को लोग जानता था, इसलिए बीजेपी को लोग देता था। हम लोग भी मोदी को दिए वोट, समझे, इसलिए ये भी जीता है यहाँ का एमपी, समझे। नहीं तो हम लोग मोदी को जानते, मोदी दिया है 21,000 करोड़ रुपया, सब खा गया। इस बार आप लोग को विकल्प है, उनको वोट करेंगे। हाँ, क्या कोई विकल्प दिख रहा है आपको? कोई विकल्प दिख रहा है आप लोगों को? विकल्प क्या रहेगा? अभी हम लोग को विकास चाहिए, विकास। किससे उम्मीद है, कौन विकास? विकास करेगा, कौन करेगा? सेंट्रल करेगा, ये स्टेट वाला चोर है। हाँ, तो आपके हिसाब से स्टेट में किसको होना चाहिए, राज्य में सरकार किसकी? नीतीश को हटा के जिसको जो बना। हाँ, यहाँ का विधायक RK मिश्रा हो, पढ़ा लिखा IG है, या ये ज्यादा जानकार है, इसको किशोर वाली पार्टी चाहिए। के? प्रशांत किशोर वाली? हाँ, प्रशांत किशोर वाला बदलाव होना भी चाहिए। ये बहुत 7 बार से ये बना हुआ है ये MLA। हाँ, इसको हटाना है। हाँ, अब इसको रखना नहीं है। राज्य में आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए किसी और को बनना चाहिए? नीतीश कुमार हटना है, बुढ़ा हो गया अब वो, जवान को क्या लेना चाहिए, बुढ़ा से क्या होगा? उनके ऑप्शन के तौर पर 2 लोग दिखते हैं। एक तेजस्वी यादव दिखते हैं। तेजस्वी नहीं, वो है RJD, लोग घोटालाबाज है।
वो तो पूरा 45 बीघा कहाँ से लाया जमीन आज का छोकरा। और कौन प्रशांत हाँ, लगते हैं? हाँ वो ठीक है, मुख्यमंत्री वो भी गड़बड़ है, लेकिन उसको आना चाहिए। फील्ड में नहीं आएगा, ये जो कहेगा कि हम सरकार बना लेगा, घंटे नहीं बनेगा। फील्ड पे आना चाहिए। हम लोग हाँ फील्ड पे आना चाहिए उनको। नहीं, यहाँ का जो आर के मिश्रा पढ़ा लिखा है, इसी को हम लोग वोट देंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम झा हुआ नाम। क्या करते हैं विक्रम? हम जॉब करते हैं। जिसे पढ़ा लिखे की बात कर रहे हैं, क्या पढ़ा लिखा प्रत्याशी ये सब चीज़ों को देखकर वोट पड़ते हैं नौजवान आप लोग? ये सब तो देख के अभी तक तो नहीं पड़ा है वोट, लेकिन अगर नहीं पड़ा है तो दुर्भाग्य है। अभी को इस बार पढ़ने का उम्मीद है और हम लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे उम्मीदवार को ही वोट पड़े। और जो मतलब 18 से जो 35 वर्ष के जो बीच के हैं वोटर, उनका वोट लगभग 90% जाएगा प्रशांत किशोर को ही। 18 से 35 वाला जाएगा बिल्कुल 90%। क्या कारण है इसका? कारण यही है कि हम लोग जैसे यूथ में हैं, तो हम लोग जिससे भी मिल रहे हैं यूथ में, वो सबका है कि नहीं पलायन रुकना चाहिए, रोजी रोजगार बढ़ना चाहिए, और यही मेन मुद्दा है। लेकिन क्या है कि 50 से ऊपर के जो वोटर हैं, उनको कोई मतलब नहीं है जॉब से। जैसे आपने पलायन का और रोजगार का जिक्र किया, है ना, मैं देख रहा था कि मिथिला क्षेत्र में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है कि यहाँ के नौजवानों को नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए बाहर जाना पड़ता है। आसपास नौकरी काम धंधे के लिए क्या कोई प्रबंध है, कोई प्रयास? प्रबंध है, बहुत प्रबंध है। जब पूरे विश्व में कहीं नहीं था, तब हम लोग के यहाँ मतलब फैक्ट्री हुआ करता था। रैयाम चीनी मिल है, यहाँ क्या बोलते हैं आपको, पेपर मिल है, अशोक पेपर मिल, सब बंद पड़ा हुआ है। और सब में भू माफिया यहाँ का विधायक है, जो समझिए अब तो हमको लग रहा है 6ठा बार होगा उनका। लेकिन अब वो सिर्फ छठी और किसी का शोक में, किसी के खुशी में बस वो जाते हैं और आते हैं, बस उससे ज़्यादा उनसे कुछ होता नहीं है। जी बिल्कुल, हम लोग बीजेपी के ही सपोर्टर हैं, बट हाँ, लेकिन वो सेंट्रल में, यहाँ पर आर के मिश्रा बेस्ट कैंडिडेट हैं। और हम लोग भी चाहेंगे। सेंट्रल में है कि स्टेट में भी है? नहीं, स्टेट में हम लोग नहीं हैं, स्टेट में भी हैं सपोर्टर, बिल्कुल है, स्टेट में, शहर में नहीं है। इस शहर में नहीं है। इस शहर में आर के मिश्रा को वोट पड़ना चाहिए, इस शहर में भी। और इस शहर के साथ साथ हम एक दो, जी बोलिए। एक चीज़ बोला, अभी अमित शाह जी एक कॉन्क्लेव में बोल रहे थे कि यहाँ पे लैंड लॉक है, मैंने स्पेस नहीं है। उनको मोदी जी जब आए थे यहाँ राज मैदान में, तो 2014 की बात है, वो बोले थे कि जितना अशोक पेपर मिल, चीनी पेपर मिल, रैयाम पेपर मिल, शुगर मिल, ये सभी के पास में कम से कम 50 से 100 बीघा ज़मीन ऑलरेडी है, अवेलेबल है। मिथिलांचल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ दरभंगा में इतना ज़मीन है जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी पहले। लोहट चीनी मिल मेरे गांव में, अशोक पेपर मिल में, मेरे वहाँ ज़मीन अवेलेबल है। 150-200 एकड़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मोदी जी, अमित शाह को ये बता देना, ये कम से कम समझना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट देने से पहले कि ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने प्लानिंग नहीं किया, हमारे पास विज़न नहीं है। विज़न रहेगा आने वाले 5 साल मेरे को ये करना है, तब तो मैं कर पाऊँगा ना। इनके पास विजन ही नहीं है। क्षेत्र के नेताओं में जो राज्य के नेता हैं, उनके अंदर विजन दिखता है आपको दरभंगा को लेकर, खासतौर पे मिथिला को लेकर? अभी ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अभी अवेलेबल है ना। उनको जात अभी जो हैं वो जात पात हैं, उनको अपना पॉकेट गर्म करना है। मेन मुद्दा है अपना पॉकेट गर्म करना। जब मेरे को खुद से बढ़ जाएगा तो मैं दूसरे के वाले सोचूंगा ना। वो आए अपना पॉकेट गर्म करने के लिए। आप उनका इनकम देखोगे अगर आप, तो ग्राफ जो है वो 500 टाइम्स दिखेगा आपको। इसे इनकम बढ़ती है नेताओं की, तो इन सब बातों को फर्क पड़ता है? आप लोग को सोचते हैं, विचार वोट पे असर पड़ता है? विचार करते हैं। अब देखो, विचार करते हैं जो स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं, वो या तो वोट देने जाते नहीं हैं, उनकी परसेंटेज कम है। और जो इनको पड़ता है, उनको क्या होता है कि आपको इलेक्शन के आसपास में आने के बाद उनको कुछ योजना, कुछ पैसे वगैरह, साड़ी वगैरह डोनेट करते हैं ये लोग नाइट में कैंपेन लगा के। उससे क्या होता है ना कि वोट इनका वो होता है, और एक हिंदुत्व जो इनका मेन पकड़ है उससे। लेकिन अब जो है, अब धीरे धीरे नैरेटिव चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास, अब तो ऑप्शन भी है। जब ऑप्शन आएगा तभी नैरेटिव भी चेंज होगा, तो मोनोपोली जो है वो मोनोपोली टूटेगा। क्या नाम दोस्त आपका? अयान नाम हुआ हमारा। क्या करते हो अयान? डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, दरभंगा के रहने वाले? दरभंगा के रहने वाले। दरभंगा ऐसे कि भाई देखा जाए तो बिहार में 5वां सबसे बड़ा शहर है। अब 5वें शहर के लिहाज से सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे लगते हैं आपको? मुद्दा यहाँ पे विधायक हम तो नोटा में डालने वाले हैं, किसी को वोट नहीं देने वाले। किसी को नहीं देने वाले। क्यों, कैसा क्यों? दरभंगा की जितनी हालत गंभीर है, इतना बुरा हालत कहीं का नहीं है। हम तो यहाँ पे मजबूर है कि यहाँ पे 10,000 की नौकरी मिलने पे परेशान है। हम तो इलेक्शन के बाद दिल्ली जाने वाले, नोटा पर वोट देने के बाद। यहाँ पे रहने वाले नहीं है। दिल्ली में क्या करेंगे? अब
दिल्ली में जॉब करेंगे, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली में। यहाँ पे जॉब कहाँ है? हम जिस हॉस्पिटल में रहते हैं यहाँ पे आस्था हॉस्पिटल है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। DMCH के सारे लोग हमारे पास आते हैं फिजियोथेरेपी करवाने के लिए। DMCH के डॉक्टर हमारे पास आते हैं। वहाँ के उनके यहाँ व्यवस्था नहीं DMCH व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कहाँ गया हॉस्पिटल की व्यवस्था, कहाँ गई? वहाँ हमको वहाँ से कॉल आता है कि भाई यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। DMCH में पानी लगा रहता है, मच्छर रहता है, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो हम क्यों किसी को वोट दें? ना यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, ना तो यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था। अब रोड देख लें आप, विशाल के सामने खड़े हुए हैं, कैसे ट्रैफिक लगा हुआ है। इतनी बड़ी सड़क है, कैसे ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ देख लीजिए ना क्या विकास है। अभी आप खड़े हुए ना, अब 15 दिन पहले आ जाते, बारिश लगता है, पूरा घुटने तक पानी लगा रहता है इसी जगह पे। तो किसका काम है ये सब? जैसे नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं तो आप लोग बोलते हैं उनसे कि भाई ये पानी भरा रहता है, ये ट्रैफिक रहता है, सुनते हैं वो लोग? सबसे बड़ी चीज़ है ना, यहाँ पे नेता लोग खुद से वोट मांगने आते ही नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में उनके 2-4 लोग दलाल टाइप के लोग होते हैं। वो सारा काम वो निपटा देते हैं, चाहे वो पैसे से हो, जाति के नाम पे हो, या फिर किसी भी चीज़ के नाम पे हो, या उनको डरा के या धमका के किसी भी चीज़, वो उनके दलाल काम कर देते हैं। तो नेता के आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो क्यों आएंगे वोट मांगने के लिए? अब जैसे यहाँ के जो विधायक थे संजय सरावगी सर थे, वो हमको तो आज तक दिखे ही नहीं, कहाँ पे, कहीं पे नहीं दिखे। अब इलेक्शन का टाइम है तो अब दिखे हैं। गोपाल जी ठाकुर अब दिखते हैं, ऐसा तो कभी दिखते ही नहीं है। कभी हमको दिखाई नहीं वो पानी में पैदल चलते हुए। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, वो नहीं आते कभी, मिलते हैं? हम तो कभी नहीं देखे आज तक। वो दिखते हैं? नहीं, हमारे तो मोहल्ले में ही उनका घर है। वो घर खरीदे हैं अभी 3.5 करोड़ में। 3.5 करोड़? बिल्कुल 3.5 करोड़ में भी हमारे मोहल्ले में घर खरीदे हैं वो। तो हमको तो दिखना हो जाता है, भले कार के शीशे के अंदर से वो देख ले, वो देखते हैं हम। बाकी भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तक ये जाति धर्म पे वोट पड़ते रहेंगे ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा शहर, कोई कुछ काम नहीं होगा। लोग 500 रुपये लेकर वोट डालते रहेंगे, हालात ऐसी ही रहेगी, कुछ चेंज होने वाला नहीं। इसलिए लोगों को सोचनी चाहिए और समझदारी से वोट देने से पहले ये सोचनी चाहिए कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, हमारा भविष्य कौन बनाएगा। वो एक चीज़ मैं और समझना चाहता हूँ आप लोगों से, दरभंगा एम्स और दरभंगा एयरपोर्ट, इन दो विषयों को हम लगातार सुनते रहे हैं। थोड़ा इधर आप इधर आ जाओ, है ना। दरभंगा एम्स और दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट के बारे में क्या यहाँ फीडबैक आप लोगों को लगता है? एम्स बन गया, आप नहीं देखे? एम्स बन गया हाँ, एम्स बना। अभी देखो आप 2024 में मोदी जी 19 में एम्स बनाए, 24 में बना, 25 में बना लिए, अभी 24 में बनाए थे, फिर 29 में बनाएंगे और फिर 35 में बनाएंगे। और वो बनाते बनाते फिर यहाँ पे बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका। आपने इलाज नहीं करवाया एम्स में? आपने इलाज नहीं करवाया एम्स में? बताऊँगा आपको। लोग अब कटाक्ष के मोड़ में एक बात बताइए, दरभंगा आप आए हैं तो राज दरभंगा का इतिहास जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर दरभंगा आए हैं तो 1947 के टाइम में इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ये दरभंगा नंबर 3 था पूरे पैन इंडिया। सही बात। और जितना राज दरभंगा शहर को दे गया, अगर उसी को रीस्टोर कर लें, दरभंगा के किसी नेता में कोई दम नहीं कि दरभंगा कुछ दे सके। पहली बात मैं बता देता हूँ, दरभंगा के पास अपना एविएशन था 1937 में। दरभंगा के पास मतलब एयरपोर्ट जो आप देख रहे हैं वो रीस्टोर किया गया, एयरपोर्ट बनाया नहीं गया, राज दरभंगा का दिया हुआ है। DMCS लगभग 270 एकड़ ज़मीन डोनेट किया गया दरभंगा राज के द्वारा। तो DMCS आप देख रहे हैं, 100 ईयर। आप यूनिवर्सिटी यहाँ देख रहे हैं, वो भी डोनेट किया हुआ प्लेस है दरभंगा राज का। मतलब जो भी आप मेजर प्लेसेस डेवलपमेंट की तरफ से कुछ मिला है यहाँ पर पिछले 5 साल 10 साल में? वही मैं आपको, हाँ मिला है आश्वासन। आज जिस वक्त अनाउंस किया गया था, जिस वक्त अनाउंसमेंट है दरभंगा एम्स का भी, गोरखपुर एम्स एक बैच में आया हुआ था। आप गोरखपुर में जाकर OPD में जांच करवा सकते हैं। यहाँ भी बाउंड्री भी ठीक से नहीं बनी और सेम टाइम में अनाउंसमेंट है, सेम टाइम में अलॉटमेंट है, सब कुछ। ये हमारे यहाँ के माननीय लोगों का इस शहर पे एहसान है। क्रेडिट लेने के टाइम में सब आ जाएंगे। आप गए दरभंगा एम्स में इलाज कराने? दरभंगा एम्स में इलाज कराने गए? गए, यहाँ बनवे नहीं किया, तब कहा यहाँ मेडिकल कॉलेज से भाग गया, कहाँ चला गया चौर में, चौरों में नहीं बन रहा है। हम लोग का 22 एकड़ जमीन ले लिया, घंटा नहीं दिया। आप क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष झा रॉकी। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। पुणे रहते हैं बता रहे हैं आप? हाँ, मैं पुणे रहता हूँ, आज आया हूँ मैं। जो आप भी पलायन के लिहाज से देखा जाए तो आप भी उसमें इंक्लूड होंगे। अगर आपका बेहतर आवाज़ इंजीनियर है, अच्छी नौकरी कर रहे होंगे पुणे में, तो जब पुणे में रहते हैं, त्योहार है, छठ में यहाँ पर आए हैं, आप क्या सोचते हैं जब कंपेयर करते हैं बिहार को अन्य राज्यों से, पुणे से? देखिए, जो मतलब देखा गया है कि वाकई 20 साल में जो नीतीश कुमार के द्वारा बताया गया है कि सुशासन की सरकार है, तो बिल्कुल सुशासन यहाँ कुछ ना के बराबर है।
क्योंकि आज जब मैं पुणे से वापस आ रहा था दरभंगा तो मैं 1 घंटे दोनार में फंसा गिन के। उससे पहले मैं 1 घंटे दिल्ली मोड़ पे फंसा। तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी है। और सरकार द्वारा जो खोखले वादे किए जा रहे हैं कि यहाँ रोज़गार के अवसर हैं, तो कहीं कोई आईटी नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया कि यहाँ आईटी पार्क खुला है, मतलब शायद बिहार का पहला या दूसरा आईटी पार्क जैसा बताया गया। तो आईटी पार्क ना के बराबर है। मैं अपने वीडियो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके माध्यम से बताऊँगा। आईटी पार्क का मतलब होता है एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ आपको 10-20 हज़ार लोग काम कर सके, रोज़गार हो। अगर आप जाके अगर वापस अभी देखोगे तो वहाँ ना कोई कंपनी है ना कुछ है। यहाँ सिर्फ लोगों को खोखले वादे दिए जाते हैं। अभी आप देख लो जाम की समस्या ये है, ड्रेनेज खुला हुआ है, दिल्ली मोड़ पे देख लो, आए दिन दुर्घटना होती है। ना यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, जो लगातार 2004 से हैं, 2004 से हैं, पहली बार 2004 में जीते थे, तो सिर्फ खोखले वादे करते हैं। अंत में यही वोटरों को यहाँ पे जीतते कैसे हैं? आप बताओ, 5 बार से लगातार जीत रहे हैं कैसे? देखिए 5 बार से लगातार जीत रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है कि बिहार जो है अभी भी जात पात के इसमें ये हुआ है, मतलब इंक्लूड है। क्योंकि आप देखोगे आए दिन यहाँ जो भी है, पक्ष हो या विपक्ष, अंत में यही है कि अगड़ी जाति पिछड़ी जाति, पिछड़ी को कितना मिला। अभी देखो आप अगर आप विपक्ष की बात करो तो विपक्ष में मुकेश सहनी के द्वारा बताया गया कि भाई हम पिछड़ी जाति के, हमें इतना मिलना चाहिए। फिर AIM के द्वारा बताया गया कि मुस्लिम है हम, हमें इतना मिलना चाहिए। तो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ खोखले वादे किए जाते हैं। मोदी जी आते हैं, 20 साल से कोई और मेहनत कर रहा है, मैथिली ठाकुर को ले आते हैं। भैया मैथिली ठाकुर क्या विकास करेगी? हाँ, जिसको अपने क्षेत्र के बारे में नहीं पता। मैं एक बात कह रहा हूँ, हो सकता है अच्छी गायिका हो, अच्छी सिंगर हो, बिहार का नाम रोशन किया, मिथिला का नाम रोशन किया, लेकिन वो डेवलपमेंट के मामले पे क्या करेगी? दरभंगा वाले क्या सोच रहे हैं फिर इस बार? देखिए हम लोग तो हर बार यही सोचते हैं बदलाव हो। अब यहाँ के लोगों की आंतरिक जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। वोट दे के जाएंगे? मैं बिल्कुल वोट दे के जाऊँगा, और मैं बिल्कुल वोट दे के जाऊँगा वोट तक। हाँ भैया, मैं रुका हूँ। मैं हर बार, मैं पिछली बार भी आया था, हमारे जो माननीय सांसद हैं उनको मैं दिया था वोट। मैं वैसे हाँ, मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी परिवार से हूँ, हाथ छाप, पंजा छाप जिंदाबाद। लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार इस बार कुछ बदलाव देखते हैं, तो बदलाव के नाम पे कुछ नहीं हुआ, वही आईटी पार्क। तो आपने बीजेपी को दिया वोट? मैंने गोपाल जी ठाकुर, बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी, हाँ गोपाल जी ठाकुर को, कि चलो कुछ अच्छा करते, ये बताते। क्या किया उन्होंने? कुछ किया? अब सर देखिए, इंसान तो वो सीधे साधे हैं, ठीक है, बाकी उनकी भी चलती नहीं है। वो भी आप देख ही रहे हो कि आप बड़ा जाते हैं, पाग माला मखान, ये किसकी चलती किसकी है? अब चलती है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं बड़े लोग, अमित शाह, जो बड़े बड़े सांसद हैं, उनकी चलती है। ये तो बस मोहरा है। आज हो सकता है इस बार टिकट मिला हो, अगली बार कहीं मैथिली ठाकुर को इनकी जगह ना ये किया, रिप्लेस किया, हो सकता है। मैं खुद NSUI से मैंने 3 बार इलेक्शन लड़ा है। किस चीज़ का? मैं छात्र यूनियन का। यस। फिर आप जॉब कर रहे हैं इंजीनियरिंग? और फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने मास कॉम भी कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, राजनीति कंटिन्यू नहीं किया सर, मन हो गया मेरा। मैं अभी डेटा एनालिस्ट का ही काम कर रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट पे ही मैं खेल रहा हूँ। ये जो आपके जो डेटा का जो चलता है ना, ये प्रशांत किशोर की IPAC टीम, ये सब, तो हम लोग भी डेटा पे ही काम करते हैं। तो हमें सब कुछ पता है यहाँ पर क्या होगा, लास्ट मिनट में कैसे किया जाएगा, किस तरीके से। समझाइए क्या होने वाला बिहार में? अब सर ये तो मतलब कुछ आइडिया। बिहार में वही अंत में वही होगा कि वोटर्स हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, और आपको अगड़ी पिछड़ी जाति की बात आएगी। अगड़ी जाति वोटर्स कम है, वो बटेंगे, फिर वही सरकार वही रहेगी, और अंतिम में तो पता ही आपको सब कुछ मैनेज होता है। तो बस अंत में चलिए भाई, तो ये दरभंगा के लोग थे, उनकी शिकायतें हैं, उनकी नाराज़गी है, सड़क को लेकर है, DMCH को लेकर है, यहाँ जल जमाव को लेकर है, ट्रैफिक को लेकर है, तमाम शिकायतों का अंबार लगा दिया। और जो लोग कह रहे हैं दरभंगा के बारे में, वो आपने सुना। ऐसे और तमाम शहरों में जाएंगे, जो भी लोग अपना पक्ष रख रहे हैं चुनाव के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में, आपको यूँ ही दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित है जी। मैं सर, आप खुद देखिए ना, मैं आपको क्या दिखाऊंगा, खुद देखिए। दरभंगा जो हमारी मैथिली सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, उसका ये हाल है। तो आप बाकी शहरों को देख सकते हो ना, आप खुद देखिए कि क्या आप अगर दिल्ली मोड़ से यहाँ आए होगे तो कितना टाइम लगा होगा। ट्रैफिक तो है, ट्रैफिक है यहाँ सर, कुछ नहीं है। हर साल DPR बनता है भाई साहब, ये देखिए एम्बुलेंस को आने में कम से कम 1 घंटा लगा होगा। हर साल यहाँ DPR बनता है, हर साल हमारे माननीय विधायक जी, मतलब जो हो पैसे के दम पे राजनीति करते हुए, जैसे अक्कर उनकी ऐसी है कि भाई वोट तो देगा ही, गुलाम है हमारे। और आदमी ऐसे हैं कि हाँ भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वो ये नहीं देख रहे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को कितना नुकसान हो रहा है। हमारे जो अभी हम प्लान कर रहे हैं, हम घर से दूर आ रहे हैं। अभी जो मोदी जी ने बोला 12,000 ट्रेन, आप अगर ट्रेनों को देखोगे तो हर ट्रेन 72 घंटे लेट है। मैं फ़्लाइट से आया हूँ भाया वाराणसी, ठीक है। मुझे
भाई साहब 15,000 का किराया पड़ा, तो फिर क्या फ़ायदा? हाँ, अगर आज उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान अगर 15,000 रुपये दे रहा है तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं। लौटना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, लौटना भी। आप तो चले कैपेबल थे, आपने 15,000 दे दिए। हाँ, मैं दे दिया सर। मैं भी मजबूरी है, घर परिवार के साथ में छठ पर्व मनाऊँ। मतलब बिहार का एक यही फेस्टिवल बिहार यूपी का जो मतलब एक साथ मनाया जाए। मैं दिवाली में नहीं आ सका, हमारे यहाँ काली पूजा होता है उसमें मैं नहीं आ सका, फेयर इतना हाई था। तो बस यहाँ के नेताओं को कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है, आते हैं आराम से। हाँ, 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले ऐसा था वैसा था, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है और आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा, जीरो। जहाँ के पक्ष हो या विपक्ष, वही बात है। सम्राट चौधरी, अगर मैं बात करूँ 2 मिनट अगर सजा समझ लूँगा, सम्राट चौधरी कब से भाई हो गए बीजेपी के। हाँ, महावीर चौधरी कांग्रेसी, उसके बाद फिर आरजेडी, फिर जेडीयू, फिर हम, और फिर ये बीजेपी के। अभी कब से हो गए ये? मुरेठा खोल दूंगा उस दिन जब नीतीश हटेंगे। क्या हट गया नीतीश? ये सब सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एक नया ऑप्शन, उम्मीद लगती है आपको? देखिए, प्रशांत किशोर एक नए ऑप्शन के रूप में उभरे हैं और एक लोगों को विश्वास है, मतलब जो यूथ है, हम जैसे लोग, उनको विश्वास है कि हाँ ये कुछ करेंगे। लेकिन वही आप जैसे आप बाहर रहते हो, है ना, आपके तमाम और मित्र साथी रहते होंगे बिहार के, बिल्कुल, कि बाहर रहते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में? उनका यही है कि मतलब कोई अलग चेहरा है जो बिहार के बारे में सोचे, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, बिहार के बारे में बात करे, जो हमारे पलायन के बारे में बात करे, जो हमारे मतलब इंडस्ट्री जो बढ़े कैसे। अब रविशंकर प्रसाद रविशंकर कुछ साल पहले आईटी मिनिस्टर थे, एक भी आईटी पार्क खोला? नहीं खोला, नहीं खोला। आईटी मिनिस्टर थे। वही आप महाराष्ट्र में जाओगे, शरद पवार ने वहाँ एक आईटी पार्क बना दिया, हिंजेवारी। अभी भी हिंजेवारी, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, आपको शायद पता ही होगा। तो वो अभी भी ग्राम तालुक क्या बोलते हैं उसको, मतलब वार्ड काउंसिलर, नगर पालिका में भी नहीं आता वो। ठीक है, मतलब नगर पालिका में नहीं आता, लेकिन वहाँ पे इतने सारे, मतलब दूसरा, इंडिया का शायद दूसरा आईटी पार्क, सबसे ज़्यादा आईटी पार्क वहाँ पे है। तो यही है, यहाँ के नेताओं से कोई चाहे इंटेंशन हो तो बदलाव आ सकता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया महाराष्ट्र का। कोई नहीं चाहेगा। यहाँ के नेता में ना उम्मीद है ना कुछ है, सिर्फ आएंगे, भाषण देंगे और ये आपको पता चल जाएगा। आप नोट कर लो। ये दरभंगा के लोग हैं, नाराज़गी आपको दिख रही है। थैंक यू भाई, थैंक यू। नाराज़गी आपको दिख रही है। अब नाराज़गी के पीछे कारण क्या है वो भी लोगों ने बताया है, और लोग ऐसे बताते रहते हैं अलग अलग शहरों में। हम आप तक आते रहेंगे, बताते रहेंगे यूँ ही, जो भी लोग बताएंगे। आप न्यूज़ में देखते रहिए। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित है। शुक्रिया।